आप सरकारी हॉस्पिटल में देखिए, दीवार पर लिखा हुआ रहेगा, और ट्रक के तख्ते पर देखिए लिखा हुआ रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि भाई बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके पीछे राज क्या है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है। ये मारने वाले कोई और नहीं, घर के लोग हैं, और घर के लोग में भी आम लोग नहीं है, माँ बाप है। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा है, आने दो, ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर। 1 दर्जन आ गए, ना माँ घबरा रही है ना बाप घबरा रहा, बरकत आ रही है। लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा नहीं बेटी है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। इंजेक्शन के जरिए गिरा लिया गया, गोली खा करके गिरा लिया गया, ऑपरेशन करा लिया गया। इंजेक्शन के जरिए गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख मासूम लड़कियों की जान चली जाती है। इसलिए लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर गाड़ करके बैठा हुआ था, उधर से खबर आई कि तुम्हारे यहां बेटा हुआ है। सर गाड़ करके पहले से बैठा हुआ था, और खबर मिलते ही सीना तानता है, सर उठाता है और आसमान को देख रहा, कहीं जिब्रील वही लेकर के तो नहीं आ रहे। बेटे का नाम जैसे आया, कलेजा चौड़ा हो गया, सर उठा लिया, सर उठा करके बैठा हुआ था। उधर से खबर आई कि तुमको बेटी हुई है, सर गाड़ करके ऐसे बैठ गया कि मुराकबे में सीधा मक्का पहुंच गया है, अब हज करके ही वहां से लौटेगा। बेटा पैदा होता है तो हम खुश होते हैं, सर उठाते हैं। बेटी पैदा होती है तो हम मायूस होते हैं, सर गाड़ लेते हैं। पहला सितम। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जा रहा है, उम्रे में जा रहा है, बोला करके कान में बेटे से कहा कि बेटा मैं पता नहीं मक्का से जिंदा आऊंगा या जनाजा उठेगा, अकाउंट बैलेंस के मालिक तुम हो, जमीन के मालिक तुम हो, मकान के मालिक तुम हो, सबका मालिक मैंने तुमको बना दिया। बेटी तक को पूछा तक नहीं, बेटी से कोई मशवरा भी नहीं किया। और जब मक्का से वापिस आया तो बेटी को बुला करके कहता है कि ये खजूर का तबर्रुक है ले लो, ये जमजम का पानी है तबर्रुक है ले लो। लिखने वाले ने लिखा बेटा को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया, तोहफे में दोनों को बराबर नहीं किया। हज से वापिस आया, हज भी कबूल नहीं, जन्नत में जाने की गारंटी भी नहीं। इधर बेटी का बाप बैठा हुआ है, इधर बेटे का बाप बैठा हुआ है। तो बेटी के बाप से बेटे का बाप कहता है समधी नीचे से तो सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से भी बढ़ा दीजिएगा। अब उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई, कलेजा मुंह को आ गया। गाड़ी नगद दे रहे हैं, सामान नगद दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ऊपर से बढ़ाने के लिए क्या बोल रहा है? तो बहुत डरा करके करीब से कहता हाजी साहब मैं आपकी बात को समझा नहीं कि कुछ ऊपर से बढ़ा दीजिएगा। तो खिसिया करके कहता कि आप भी अजीब आदमी, एक मोटी बात नहीं समझते। 100 गाड़ी बारात लेकर के आएंगे, तेल का पैसा भी आप दे दीजिएगा, किराया भी आप दे दीजिएगा। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, साथ वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जरा देखिएगा, उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो गई है, और ये चैनल वाले बैठे हुए हैं, और बगल में उनकी बीवी बैठी हुई है। अगर ये वीडियो शूट करके वहां पहुंचा दे तो वो बीवी ऊपर इसको पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर मेरा साथी नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई,
बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पान सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। सिर्फ 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी रह गया है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। एक झटका में दुम भी पास हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम आ गया, जवानों के हवाले से पैगाम बाकी था। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस महीने में, शाबान में, शबे बरात में, रमजान में, शबे कदर में 2 आदमी की माफी नहीं होती। कितना बड़ा पापी है भाई। रमजान आकर के चला जाता है, शबे कदर आकर चली जाती है, माफी नहीं होती। और जब रमजान में माफी नहीं होगी तो कब माफी होगी? वो कितना बड़ा पापी है, वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। पहला नौजवान जो मुंह काला करता है, जिना करता है, तौबा नहीं करता। जिस वक्त मुंह काला करता है, जिना करता है, सीने से ईमान निकल करके सर पर आ जाता। और जिस वक्त दारू पीता है, उसके हलक के नीचे दारू जाती है, अंदर से खौफे खुदा निकल जाता। उसकी जबान का कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है। ये इतना बड़ा पापी है। रमजान आ गया, चला गया, मगर इसकी माफी नहीं। तकिया पर जब आपका सर जाए तो 3 मिनट के लिए सोचिएगा, रमजान में शैतान कैद है, फिर गुनाह कैसे हो रहा है? मुसलमान गुनाह कर रहा है, गुनाह कैसे होता है? इसका पहला जवाब लिखा, बड़ा शैतान कैद है, छोटा शैतान आजाद है। ये गुनाह जो हो रहा है, ये 58-54 की वजह से हो रहा है। दूसरा जवाब लिखा, चाहे बड़ा शैतान हो चाहे छोटा शैतान हो, दोनों कैद है। शैतान की वजह से गुनाह नहीं हो रहा है रमजान में, बल्कि नफ्स की वजह से गुनाह हो रहा है। ये नफ्स आजाद है, नफ्स के असर से गुनाह हो रहा है। कैसे? आप चले जाइए दाल कोला में देखेंगे लोहार के यहाँ भट्टी है, भट्टी में आग लग रही है, उसके अंदर लोहा गया, बिल्कुल लाल हो गया। बगल में बाल्टी है, ठंडा पानी है, लाल सुर्ख लोहे को निकाला और जैसे ही ठंडे पानी में डाला, छन से बोला, लाली तो चली गई। जब लोहे को पानी से निकाला गया, ठंडे पानी से, उस पर हाथ रख करके देखा गया तो उसकी गर्मी थोड़ी बहुत महसूस हो रही है। 11 महीना गुनाह में गुजरा, उसका असर बाकी रह गया। रमजान में भी गुनाह नहीं छूटा। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हदीस के हवाले से सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक औरत ने दरवाजा खोला और बहला फुसला करके एक जवान को अंदर दाखिल किया, दरवाजा लॉक कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि मुझसे जिना करो तब दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी आबरू बचेगी, जान बचेगी। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि इतना बड़ा गुनाह हमसे हो नहीं सकता। औरत चालाक थी, उसने कहा ये मेरा मासूम बच्चा है, इसको कत्ल कर दो।
दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी जान भी बच जाएगी, तुम निकल जाओगे। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि इतना बड़ा गुनाह हमसे हो नहीं सकता। अब औरत सेंटर पॉइंट पर उसको लेकर के आ गई, दारू की एक बोतल दे करके कहा कि बस इतना छोटा सा गुनाह है, इसको कर लो, बस तुम्हारी छुट्टी। जवानों ने, उस जवान ने शराब की बोतल को सबसे छोटा गुनाह समझ करके जैसे ही बोतल के ढक्कन को खोल करके हलक के नीचे दारू को उतारा, दारू जैसे ही उतरी सर पर नशा आया, पहली फुर्सत में उसने औरत से जिना किया, मासूम को कत्ल किया। एक शराब आई, सारे गुनाह आ गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि दारू से खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान भर छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूं मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूं मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया।